हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज ले करके आया हूं क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो सिर्फ बने रहिए अंत तक। देखिए, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पास्कल्स लॉ के बारे में। तो पास्कल्स लॉ क्या बतलाता है, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका डिफिनेशन करेंगे और इसका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ होता क्या है? तो पास्कल्स लॉ स्पेशली प्रेशर के बारे में बताता है। ठीक है, कि किसी भी इनक्लोज सिलेंडर में अगर हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो उसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। जैसे आपके सामने एक गुब्बारा है, गुब्बारा क्या है, यहाँ से इनक्लोज है मतलब बंद है। ठीक है, और अगर हम इसके किसी भी पॉइंट में प्रेशर लगाते हैं, किसी गुब्बारे के किसी भी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो इसके हर एक पॉइंट में जो होगा वो प्रेशर सेम होगा। पास्कल्स लॉ स्पेशली यही बोलता है कि किसी भी इनक्लोज सरफेस पर अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो उसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर हम इसमें यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं और इसको हर एक जगह से छेद कर देते हैं इस तरह से बैलून को। ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या पड़ेगा, सेम पड़ेगा। ये बताता है कौन, पास्कल्स लॉ। ठीक है, देखिए अगर किसी बैलून में अगर इस तरह से छेद कर दिया जाए और किसी एक पॉइंट पर प्रेशर लगाया जाए तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर, हर एक पॉइंट पर जो लिक्विड होगा वो आपको सेम देखने को मिलेगा। जैसे नल में पानी बहता है ना, तो उसी तरह से हर एक पॉइंट पर यहाँ पर सबके जगह पर आपको सेम फ्लो होते हुए दिखेगा, सेम पानी निकलते हुए दिखेगा। ये बताता है कौन, पास्कल्स लॉ। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद फिर से समझेंगे इसको पास्कल्स लॉ के बारे में। ठीक है, चलिए कॉपी और पेन निकाल लेना है, साथ में इसका डिफिनेशन, प्रूफ और इसका जो डेरिवेशन है वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए पहले लिखना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिख करके अंडरलाइन करोगे। इट स्टेट दैट if the effect of gravity is neglected, then the increase in pressure at one point of an enclosed liquid in equilibrium of rest in transmitted equally to all to the other points of liquid and also on the walls of vessels। ठीक है, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, तो इसके लिए स्टेटमेंट आप लोग को इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पास्कल्स लॉ के बारे में। स्टेटमेंट, इफ इट स्टेट दैट इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड देन द इंक्रीज इन प्रेशर। जब किसी भी इनक्लोज सरफेस में अगर हम वहाँ से आपका क्या करें, ग्रेविटी को हटा दे, तो वहाँ से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एट वन पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज लिक्विड in equilibrium of rest in transmitted equally to all to the other points। अगर किसी पॉइंट पर हम लोग क्या करें कि प्रेशर लगा दें तो उसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, ट्रांसमिटेड इक्वली
टू ऑल दी अदर पॉइंट्स, उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके अदर पॉइंट पर इक्वली क्या लगेगा, आपका प्रेशर लगेगा ऑफ लिक्विड एंड ऑल्सो ऑन दी वॉल ऑफ वेसल्स, उसके वॉल पर जो होगा, हर एक वॉल पर या फिर हर एक पॉइंट पर बोल सकते हैं कि आपका प्रेशर जो लगेगा वो सेम लगेगा। ठीक है, ये हो गया इसका स्टेटमेंट, है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं, जो बच्चे नोट नहीं किए होंगे स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ लिखते भी चलना है ताकि आप लोगों को डिफिनेशन क्लियर हो जाए। चलिए अब हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रूफ। अब इसका हम लोग करने वाले हैं प्रूफ। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक सिलेंडर ले लिए हैं जो क्या इनक्लोज है ना, और इसमें हम लोग प्रेशर लगाएंगे, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डाल देंगे। इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का बी, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसका नाम रख दिया हम लोग F1 और यहाँ पर F2 लग दिया। ठीक है, और इसमें लिक्विड आपको पूरा फिल किया हुआ है ना। चलिए, व्हेन अ सिलेंडर, व्हेन कंसीडर a cylinder of uniform areas of cross section, area of cross section A, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मान लिया हम लोग, A मान लिया। ठीक है, इनसाइड आ लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर है उसका एरिया हम लोग क्या मान लिए, A मान लिए। ठीक है, लिक्विड विच इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, the force acting on the curved surface of cylinder should be 0 as the liquid is equilibrium of rest। ठीक है, देखिए यहाँ तक थ्योरी था। जो इसका प्रूफ में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक इनक्लोज सिलेंडर ले लिए हैं जिस पर एक ऑब्जेक्ट रखे हैं ए बी, इसका नाम हम लोग दे दिए ए बी, और इसका फोर्स जो लग रहा है वो F1 F2 हम लोग मान लिए। ठीक है, वी कंसिडर अ सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। देखिए, एक हम लोग क्या किए, सिलेंडर कंसिडर किए हैं, उसका जो अंदर में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लिए हैं, स्मॉल ए मान लिए है ना। यहाँ पर देखना है स्मॉल ए, इनसाइड अ लिक्विड व्हेन इज इन इक्विलिब्रियम, ये लिक्विड में ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ऑफ रेस्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर शुड बी 0। इसमें जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा, 0 होगा। एज द लिक्विड इज इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, इसमें लिक्विड जो होगा वो रेस्ट में होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग करेंगे क्या, अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन ज़्यादा नहीं है, अब छोटा सा बच गया है, तो यहाँ तक आप लोग लिख लोगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ समझते हैं F1 F2 क्या होता है। तो F1 F2 क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं पहले। F1 एंड F2 क्या है इसके बारे में लिख लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन सर्कुलर सरफेस ए एंड बी। फोर्स एक्टिंग ऑन ए सर्कुलर सरफेस, यहाँ पर जो सर्कुलर सरफेस है उसमें फोर्स एक्ट हो रहा है, जो F1 और F2 वो हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं किसमें, सॉरी ए और बी पर, वो हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं F1 F2 से। ठीक है, तो यहाँ से P1 एंड P2 क्या होगा, देखिए F1 के साथ यहाँ पर प्रेशर लगेगा P1 और F2 के साथ यहाँ प्रेशर लगेगा
P2, ठीक है। तो P1 P2 क्या है, प्रेशर एट इंड्स A एंड B रिस्पेक्टिवली, है ना। यहां पर भी आप लिख सकते हो रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहां से हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/A, ठीक है। तो यहां से फोर्स का वैल्यू अगर निकाले तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, P.A। ये रफ में आप लोग करोगे, हाँ। तो यहां पर जो हम लोग पुट करने वाले हैं F1 इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा P1। यहाँ पर देखिए P1, और हम लोगों ने सरफेस एरिया क्या लिया हुआ था, स्मॉल a, इसीलिए यहाँ पर स्मॉल a हम लोग लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेंगे। एंड अब F2 के लिए हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P2.A, क्योंकि सरफेस एरिया जो है मेरा स्मॉल a है, दोनों के लिए, ठीक है। इसको हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक है। सिंस द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम एंड सो, जो लिक्विड है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तब क्या होगा F1 और F2 जो है, F1 इक्वल टू F2 क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इक्वल होगा, है ना। सिंस द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, फोर्स F1 F2 जो होगा वो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो यहाँ से F1 का वैल्यू पुट करते हैं और F2 का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से F1 का वैल्यू PA और यहाँ से F2 का वैल्यू है P2A। तो यहाँ से A और A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2, ठीक है। इससे क्या हुआ, यहाँ पर दिस इज, या फिर हैंस प्रूव कर सकते हो, प्रूव्ड, है ना, जब प्रूव करते हैं तो यहाँ प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है आपका पास्कल्स लॉ। देखिए हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा था कि किसी भी अगर इनक्लोज सरफेस पर, इनक्लोज सिलेंडर पर अगर हम लोग प्रेशर लगाते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो इसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, है ना। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट चाहोगे तो अपने घर पर भी कर सकते हो। किसी एक बैलून को लेना है, बैलून में क्या करना है, लिक्विड भर देना है, पानी भर देना है। पानी को भरने के बाद आपको ऊपर से उसको बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ से सही बंद कर दोगे और साइड में छेदा कर दोगे, ठीक है। इस साइड में भी, इस साइड में भी, 3-4 तरफ से आपको छेद कर देना है ताकि वहाँ से लिक्विड जो है बाहर निकल पाए, ठीक है। और उसके किसी भी एक पॉइंट पर प्रेशर लगाओगे तो देखना होगा किसमें कि हर एक पॉइंट पर आपका जो लिक्विड का फॉल होगा वो सेम होगा। अगर इधर से हल्का हल्का बूंद निकल रहा है तो यहाँ से भी आपका हल्का हल्का ही बूंद निकलेगा। अगर प्रेशर लगाने से ज़्यादा तेज बूंद निकलने लगा लिक्विड का, तो देखिए सब हर एक पॉइंट पर, नीचे हो, ऊपर हो, यहाँ पर हो, हर एक पॉइंट पर उसका प्रेशर लगने के कारण क्या होगा कि हर एक पॉइंट से लिक्विड जो होगा वो सेम निकलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो प्रूव कर चुके हैं P1 इक्वल टू P2, इसका मतलब क्या है, प्रेशर क्या है इस पॉइंट पर, और ये P1 है, यहाँ पर P2 है, तो दोनों पॉइंट पर प्रेशर क्या हुआ, सेम हुआ, P1 इक्वल टू P2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके हर एक इनक्लोज सरफेस पर हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा, है ना। यही बोला गया है इसमें पास्कल्स लॉ के बारे में। पास्कल्स लॉ क्या बताता है आपको, प्रेशर के बारे में, ठीक है, कि किसी इनक्लोज सरफेस पर आपका प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा, है ना। तो ये हो गया आपका पास्कल्स लॉ, जो उसका प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो इस चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि जो और भी बच्चे हैं वो फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।